नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, इसके फॉर्मूला के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तब उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमें वह चौड़ाई ज्ञात करनी है जिसे कम करने पर जिससे कि जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे और आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए। तो इसके लिए दोस्तों देखिए ट्रिक यहाँ पर क्या है। ट्रिक में हमें क्या करना है, जो प्रतिशत बढ़ाने का हमें दिया जाता है आयत की लंबाई का, उसे हमें ऊपर रखना है। यानी कि x से मान लेते हैं, बटे में हो जाएगा 100 + x और गुणा में हो जाएगा इसके 100। तो इससे जो भी प्रतिशत ज्ञात होगा वही दोस्तों चौड़ाई कम करने का प्रतिशत होगा। तो चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान है 50, तो 50 हम रखेंगे, बटे में हो जाएगा 100 + x है तो 100 + 50, गुणा में हो जाएगा 100। इसे आगे और सोल्व करते हैं तो 50 ऊपर रहेगा, बटे में देखिए 100 + 50 150 होंगे, गुणा में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक शून्य से एक शून्य को हम कटा देंगे। ऊपर देखिए 50 × 10 यानी कि 500 रहा है, बटे में हो जाएगा 15। अब यहाँ पर इसे हम छोटा कर सकते हैं, यानी कि 5 से कटा सकते हैं। तो 500 में 5 का भाग जाएगा 100 बार और 15 में जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर आएगा 100/3, यानी कि 100 में हमें 3 का भाग लगाना है। तो ये भाग जाएगा दोस्तों 33/1/2 बार। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिशत होगा चौड़ाई कम करने का वो हो जाएगा 33/1/2%, जो हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:3 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए परिमापों में हमें अनुपात ज्ञात करना है और उसके लिए हमें भुजा की आवश्यकता होगी। तो भुजा हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्षेत्रफल में अनुपात। यहाँ पर अनुपात क्या है, देखिए 1:3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों अनुपातों को एक चर राशि से गुणा करा देंगे और उनका रियल जो क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो a का देखिए हम गुणा कराते हैं x से, तो केवल x ही होगा। अनुपात 3 से x का गुणा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा यहाँ पर x और दूसरे का है वो हो जाएगा यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहले का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा x² और दूसरे का हो जाएगा 3x²। ठीक है, भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका दोस्तों स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे दूसरे का। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x² का रूट हो जाएगा x और 3 का रूट करेंगे तो 3 रूट में ही रहेगा, यानी कि 3√x। ये हो जाएगी इनकी भुजाएं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा है उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो परिमापों में हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में समझा था इसके फॉर्मूला को। तो यहाँ पर देखिए पहले के लिए 4x हो जाएगा क्योंकि 4 से गुणा कराएंगे इसकी भुजा को, और दूसरे के लिए देखिए क्या हो जाएगा, जब हम दूसरे का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी भुजा है देखिए √3x। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा दूसरे का परिमाप। अब दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो अनुपात में देखिए दोनों को रख देते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4x, अनुपात में हम रखेंगे 4√3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों अनुपातों में समान संख्याएं कट जाएगी। देखिए 4 से 4 कटेगा, x से x कटेगा। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अनुपात यहाँ पर केवल बचा है √3। तो यहाँ पर परिमापों का अनुपात होगा 1:√3, जो हमें दिया गया है इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप साधारण मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। होल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है।
होल की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हें दो मेथड से हम कर सकते हैं। पहला यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन से आप कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर है जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड करके आप कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में लंबाई दी गई है हमें 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर हम लेके चलें तो ये हो जाएगी दोस्तों लंबाई, और चौड़ाई से कितनी कम है, 5 मीटर कम है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए 30 में से 5 घटा देंगे 25। अब हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा जब हम कराते हैं तो वह किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देते हैं। देखिए 30 गुणे 25 तो कितना हो जाएगा, 750। तो 750 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमें दिया गया है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो इसका ए ऑप्शन है 30 मीटर, ये सही है, यानी कि लंबाई 30 मीटर होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन आपको पहले ये 3 दिए जाते हैं, लास्ट में ये दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देख लेना है अंदाजे से, जैसे 15 में से हम 5 घटाएंगे तो 10 गुणे 15 हमें करना होगा, तो ये होगा 150। अब यहाँ पर देखिए इसमें से 5 हम घटा देते हैं या इसमें से घटा देते हैं, तो 25 में से 5 घटाएंगे 20, और 20 और 25 का गुणा कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर नहीं आएगा। सही आंसर किससे आएगा, जो ए ऑप्शन में हमें दिया गया है 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तरीका है दोस्तों ऑप्शन से क्वेश्चन को सही करने का। तो दूसरा तरीका दोस्तों है गुणनखंड का, जिसमें देखिए हम क्या करेंगे, चौड़ाई को हम मान लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, चौड़ाई को अक्ष मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, x + 5। या हम क्या कर सकते हैं, लंबाई को अक्ष मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, x - 5, ठीक है। दोनों तरीके हम लगा सकते हैं। बाद में इनका हम गुणा कराएंगे, इसे हम किसके बराबर, क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे। तो ये मेथड होगा फॉर्मूला से सोल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त की भुजा में वृद्धि होगी। यहाँ पर हमें भुजा नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम भुजा को मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना कि जो भुजा है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर वृत्त की भुजा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल है 100 और 100 का 44% हम निकालेंगे तो 44 ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 में हम 44 ऐड कर देंगे, 44% बढ़ा दिया जाता है, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका नया क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो नया क्षेत्रफल आया है उससे हमें भुजा ज्ञात कर लेनी है। और भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल आया है उसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर नई भुजा ज्ञात होगी जब क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमें ट्रिक लगानी होगी। ट्रिक यहाँ पर दोस्तों क्या होगी कि जो पहले भुजा हमें दी गई है उस भुजा को घटा देना है, नई भुजा में से बटे में पहले वाली भुजा रखना है, गुणा में 100 करना है। यहाँ पर मैं आपको अक्ष वाई से समझा देता हूँ। जैसे इसे हम ये अक्ष मान लेता हूँ जो नई भुजा है, और जो पहले वाली भुजा 10 सेंटीमीटर इसे मैं वाई मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अक्ष माइनस वाई हमें करना है, बटे में यहाँ पर दोस्तों हमें y को रखना है, गुणा में 100 रखना है। चलिए अब इस ट्रिक में मान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 जो नई भुजा है माइनस पुरानी भुजा 10 है, बटे में 10 रहेगा, गुणा में 100। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, बटे 10 गुणे 100। तो यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य को कटा देंगे, 10 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 20%। तो वृत्त की जो भुजा है उसमें 20% की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि भुजा को आधा कर दिया जाता है, प्रत्येक भुजा को, यहाँ पर दोस्तों पहले क्षेत्रफल की अपेक्षा जो नया क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा कितना होगा, वह होगा 1/4। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में हमें 1/4 दिया गया है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। इसे दोस्तों हम प्रूव भी करेंगे कि किस प्रकार से ये होगा। तो इसे दोस्तों प्रूव करने के लिए आप वृत्त की कोई भी भुजा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर भुजा को मान लिया। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के आधार पर, 10 सेंटीमीटर के आधार पर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया जाता है
कि इसका आधा कर दिया जाए, यानी कि प्रत्येक भुजा का आधा कर दिया जाए। तो हर भुजा देखिए 10 का आधा हम करेंगे, कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो हर भुजा 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब जो नया यहाँ पर क्षेत्रफल आएगा वो देखिए कितना होगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भुजा है, तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे, कितना हो जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों भुजा को आधा करने पर क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये देखेंगे कि 100 का जो 25 है कितना भाग है। यहाँ पर देखिए 5 से कटा देते हैं, 5 से 25 कटेगा यहाँ पर 5 बार और 100 कटेगा यहाँ पर 20 बार, या सीधा 25 से कटा देते हैं, 5 का 5 में भाग 1 बार, 20 में 4 बार। तो यहाँ पर कितना है देखिए 1/4, जिसे हम कहते हैं 1/4। तो 1/4 भाग वह क्षेत्रफल रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आप कितने भी सेंटीमीटर की भुजा रख के देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।